कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र विचारक, इससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी ईयर। इंपॉर्टेंट बात क्या है? फॉर एवरी ईयर, वह प्रश्न जो कि आपके हर वर्ष बनने की संभावनाएं अधिक होती हैं तथा वह प्रश्न जो कि आपके गत वर्षों में बार बार पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षा में पूछने की संभावनाएं अधिक हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, पुनः बता दूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए बी पार्ट थर्ड के सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट हम देखने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हर वर्ष के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अंदर आपके 3 टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे, जिनमें आपके अति लघुरात्मक प्रश्न तथा आपके निम्नात्मक प्रश्न, तीनों ही प्रकार के प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और सभी प्रश्नों को आपको परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़कर जाने। अगर आप पास होना चाहते हैं तो बस यह प्रश्न पढ़ के जाइएगा, आप पास आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ पास होने की गारंटी यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। और जिन विद्यार्थियों को मेरिट बनानी है तो उनके लिए तो बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारी बुक पढ़िए, मेरिट आपकी जरूर बन जाएगी। लेकिन जो विद्यार्थी सिर्फ पास होना चाहते हैं, पासिंग मार्क्स चाहते हैं, तो वो आराम से इन प्रश्नों को पढ़ के जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप आसानी से पास हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम अति लघुरात्मक प्रश्नों की। ठीक है, ये आपके जो प्रश्न होते हैं इनके सेम मिलने की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि आप सभी को पता है एक टॉपिक के अंदर से अति लघुरात्मक प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जो प्रश्नों की बात करेंगे, आपके लघुरात्मक और निम्नात्मक प्रश्न, ये प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और इनमें से आपको प्रश्न सेम देखने को मिलेंगे, क्योंकि अधिकतर प्रश्न फिक्स है, आप सभी को पता है। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20% ऐसे हैं। अगर हम बात करें निम्नात्मक प्रश्नों की तो कुल मिला के आपके 30% ऐसे हैं जिन्हें में से हर वर्ष आपसे घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो उन मान लीजिए उन्हीं में से आज हम 7-8 प्रश्न आपके, ये 8 प्रश्न हम देखने वाले निम्नात्मक और लघुरात्मक प्रश्न देखने वाले 8। ठीक है, दोनों 8-8 प्रश्न देखने वाले, और इन्हीं में से आपको अधिकतर प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन सभी को आपको जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर टिक लगा लेना है। फिर इनको एक बार ऐसे ही नज़र से देख लीजिए कि हाँ भाई शॉर्ट प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, किस किस टॉपिक से बन सकते हैं। तो उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ के, जैसे आपके सामान्य तथ्य क्या है, नायक और पूंजीवाद क्या है, और ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ऐसे वैसे प्रश्न नहीं, ये प्रश्न मैंने नहीं बनाए। ठीक है ना, ये सभी वह प्रश्न जो कि आपके गत वर्षों में बार बार पूछे गए और आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, परंपरागत सत्ता को समझाएं, राष्ट्रवाद के बारे में आपके विचार है, सामाजिक क्रिया को परिभाषित कीजिए, वैदिक कारण क्या है, वर्ग चेतना को पर समझाइए, वर्ग संघर्ष को समझाएं, ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं। सांस्कृतिक विविधता को समझाएं, नौकरशाही को परिभाषित कीजिए, सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, डीपी मुखर्जी के प्रमुख योगदान को उल्लेख कीजिए, आधिपत्य क्या है, आधुनिकता क्या है, अतिरिक्त मूल्य क्या है, मैक्स वेबर की 2 पुस्तकों के नाम बताएं, मैक्स वेबर के द्वंद्वात्मक सिद्धांत को समझाएं, भौतिकवाद सिद्धांत को समझाएं। ऐसे प्रश्न आपके अधिक बनते हैं, छोटे वाले। अलगाव को परिभाषित कीजिए, श्रम विभाजन का प्रश्न आपके निम्नात्मक भी बनता है, लघुरात्मक बनता है, और छोटा सा प्रश्न आपके अति लघुरात्मक बन सकता है कि श्रम विभाजन को परिभाषित कीजिए, जो आप 4 से 5 लाइन इसके अंदर लिख सकते हैं। नागरिक समाज कैसे किसे कहते हैं समझाएं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझाएं, वर्ग संघर्ष का मूल, ये चारों प्रश्न को मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। चारों ही बार बार पूछ जाते हैं। वर्ग संघर्ष का आपका हर बार पूछ जाता है, निम्नात्मक में, लघुरात्मक में और अति लघुरात्मक में। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये भी जरूरी है, नागरिक समाज ये भी जरूरी है, श्रम विभाजन जरूरी है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको यहाँ पर बताएं, इनमें से आपको अधिकतर प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे अति लघुरात्मक प्रश्न के अंदर। तो देखिए, आप देखते हैं हम आपके लघुरात्मक प्रश्न जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इन प्रश्नों को तो आपको परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ के जाना है। एक बार मेरे कहने पर ही पढ़ के चले जाएंगे तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। ठीक है, आपको इतनी नॉलेज आ जाएगी कि आपको कॉपी में क्या लिखना है, क्या भरना है, कैसे भरना है, आप आराम से पेपर पास कर लेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपका, सामाजिक तत्व क्या है, इसकी विशेषताओं को समझाएं। राष्ट्रवाद पर एक निबंध लिखे, मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को परीक्षण कीजिए, फिर परिभाषित कीजिए। संस्कृतिकरण का अर्थ क्या है। ठीक है, ये प्रश्न आपके निम्नतम में से अधिक चांस है आपके इस पर टिप्पणी करवा ले कि संस्कृतिकरण पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न भी अच्छा है संस्कृतिकरण का। मैक्स वेबर के तो सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है। डीपी मुखर्जी का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का व्याख्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न जो आपके मैं यहाँ पर आपको ये लघुरात्मक प्रश्न बता रहा हूँ ना, इन प्रश्नों की संभावना है कि इनमें से आपके निम्नतम प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उन सभी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि अगर प्रश्न निम्नात्मक बने तो आप 4 से 5 पन्ने भर सकें। ठीक है, आप देखिए, आधुनिकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी प्रश्न होता है। समाजशास्त्र सिद्धांत के क्षेत्र में बेहरमास के योगदान को समझाएं, ये भी अच्छा प्रश्न है। और संरचनावाद को समझाएं, ये प्रश्न भी अच्छे हैं। ये इनमें से आपके अधिकतर टिप्पणी करवा सकते हैं, संरचनावाद पर, आधुनिकता पर, संस्कृतिकरण पर, राष्ट्रवाद पर, ठीक है, सामाजिक तत्व के ऊपर, मैक्स वेबर के द्वंद्वात्मक सिद्धांत के ऊपर, भौतिकवाद सिद्धांत के ऊपर।
इन ऐसे प्रश्नों पर टिप्पणी अधिक होती है, आपके प्रश्नों की टिप्पणी की संभावनाएं अधिक होती है। अब देखिए आगे हम प्रश्न देखते हैं जो कि आपके अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब तक जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बात करते हैं हम थोड़ी सी, एक बार बात कर लेते हैं कि बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए आपको हमारे चैनल पर ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए कंप्लीट ज्योग्राफी की फाइल विद डिटेल के साथ आपको हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर देखने को मिल जाएगी, तथा साथ ही में ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के जो आपके चार्ट बनते हैं, ठीक है, आपके जो बिंदु समस्या है, प्लेन टेबल सर्वेक्षण है, इन सभी को भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। जो विद्यार्थी हिंदी लिटरेचर के हैं उनके लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एक फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा, जिससे जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य में कुछ भी पढ़ के नहीं गए तो वो क्या करें, परीक्षा आने वाली है तो उनके लिए गद्यांश पद्यांश की व्याख्या करने के लिए एक शानदार फॉर्मेट बनाया हुआ है। बस उस फॉर्मेट को रट के जाइए, यहाँ से फिक्स फॉर्मेट है, वहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए, कॉपी एंड पेस्ट का सिस्टम है, ठीक है। तो वहाँ से हिंदी साहित्य के विद्यार्थी उस फॉर्मेट को पढ़ के जाएगा और आप इतने अंक तो ले ही आएंगे कि आप पास हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन करके आएंगे तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। बाद बाकी जो आपके आगामी परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं वो भी आपको हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर देखने को मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। चलिए अब देखते हैं हमारे निबंधात्मक प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला है, पूंजीवाद के विनाश के कारणों को लिखिए। ये भी अच्छा प्रश्न है। संरचना और एजेंसी क्या है, संप्रेषण क्रिया को समझाएं, आधुनिकता को समझाएं और कार्ल मार्क्स द्वारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझाएं। ये इंपॉर्टेंट है आपका कार्ल मार्क्स, ठीक है, हर बार पूछता है। पहला प्रश्न आपको निबंधात्मक यही देखने को मिलेगा कार्ल मार्क्स का, ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ के जाएगा। एक आपके सेकंड प्रश्न आता है वो कार्ल मार्क्स नहीं, ये कार्ल मार्क्स है, ठीक है। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत को जरूर पढ़ के जाएगा, चाहे से कुछ पढ़े ना पढ़े। ये दो प्रश्न आपको पढ़ के जाने, एक तो कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और एक वर्ग संघर्ष। इन दोनों ही प्रश्नों में से आपको एक निबंधात्मक प्रश्न, फर्स्ट वाला जो आपका निबंधात्मक प्रश्न बनेगा ना, वो इनमें से ही आपको सेम देखने को मिलेगा और यही पूछेगा कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत वर्ग संघर्ष को समझाएं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझाएं, ठीक है, पूछेगा। वर्ग संघर्ष पर टिप्पणी भी करवा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संचार क्रिया के सिद्धांत को विस्तार से समझाएं, प्रश्न ये भी अच्छा है। समाज में श्रम विभाजन पर दुर्खिम के विचारों की विवेचना कीजिए, ये प्रश्न भी अच्छा है आपका, श्रम विभाजन वाला ना, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया की परिभाषा की व्याख्या कीजिए, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको मैक्स वेबर से प्रस्तुत सामाजिक क्रिया वाला प्रश्न अच्छे से पढ़ने जाना है, और अगर आपके पास बुक्स है तो मैक्स वेबर के बारे में जितना अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं, एक मैक्स वेबर और एक कार्ल मार्क्स, दोनों को अच्छे से पढ़ के जाएगा। इनसे प्रश्न हर बार बनते हैं, ठीक है, हर बार संभावनाएं होती हैं इनसे बनने की। एक आपके परंपराओं के द्वंद्व पर डीपी मुखर्जी के विचारों का, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, डीपी मुखर्जी का हर बार एक प्रश्न पूछा जाएगा। कुछ जैसे आपके कार्ल मार्क्स का है, मैक्स वेबर का है, डीपी मुखर्जी है, और एक आपके घूरिया का हर बार, एक साल छोड़ के हर बार एक साल बाद घूरिया का प्रश्न हमेशा पूछता है। ये फिक्स है आपके कुछ लेखक, जैसे आपके घूरिया है, मैक्स वेबर है, आपके डीपी मुखर्जी है, कार्ल मार्क्स है, ठीक है, इनके बारे में प्रश्न हर बार बनता है, हर साल बनता है, ठीक है, तो इनको अवश्य पढ़ के जाएगा बुक में से या फिर सीरीज में जिसमें भी है आपके पास, इनके प्रश्न अवश्य पढ़ के जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है आपका, AR देसाई के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। और अगला प्रश्न आता है वो जाति व्यवस्था पर घूरे के विचारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये कुल मिला के आपके 8 प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं। इनमें से आपको अधिकतर प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जो मैंने बताया आपको कुछ महत्वपूर्ण इन लेखकों को प्रश्न अवश्य पढ़ के जाएगा। और ये जो लघुरात्मक प्रश्न मैंने बताया इनको भी अवश्य पढ़ के जाएगा, क्योंकि इनमें से निम्नलिखित प्रश्न बनने की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जो भी मैंने आपको हमारी बातें बताई हैं, बीए पार्ट थर्ड के ज्योग्राफी की फाइल की, इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और अब तक जिन विद्यार्थियों जाने से पहले डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मोस्ट वीडियोज़ का लिंक मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा, जैसे कि निबंधात्मक प्रश्नों को कैसे याद करें, कॉपी को कैसे लिखना है, कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है एग्जाम के टाइम में, और भी बहुत सारी मोस्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।